HR न्यूज पर आपको जिसका इंतजार था, आज आपका वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू दिखाएंगे जो कहें कि अहीरवाल के दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और किस तरीके से अपना हक पहले प्यार से मांगते हैं, अगर नहीं मिलता तो छीनना भी जानते हैं। और आज नांगल चौधरी से लेकर के डूंडा हेड़ा तक कहें इस राजनीति कद वाले नेता की इतनी चर्चा है कि HR न्यूज को भी आज गुरुग्राम में आना पड़ा। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले उस शख्सियत का चेहरा दिखाएं जिनका आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं और जानेंगे, क्योंकि उन्हें बादशाहपुर से भाजपा की टिकट मिली है और टिकट मिलने के समीकरण भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। हमें भले ही बहुत कम टाइम इंटरव्यू का मिला है, लेकिन चंद सवाल है वो करते हैं। जनाब, पहले तो HR न्यूज में आपका स्वागत। शुक्रिया जनाब। टिकट आपको बादशाहपुर से मिल गई? मैं बादशाहपुर से मांग रहा था, बादशाहपुर से मिल गई। मिल गई जी। नामांकन भी आपने कर दिया? अभी करके आया हूँ। जद्दोजहद खूब करनी पड़ी टिकट के लिए आपको भी? कोई ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। एक ऐसे नेता आप बन गए जिनका नांगल चौधरी से लेकर डूंडा हेड़ा तक एक जिक्र है। जी। वजह क्या है? नहीं, नरवीर सिंह 3 पीढ़ी का आदमी है। 3 पीढ़ी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मेरे बाप दादाओं ने इस इलाके की सेवा की, इसलिए लोग मानते हैं मुझे। लेकिन आपने जिस तरीके से पहले अपना प्यार से हक मांगा, नहीं मिला तो छीन के एक हरकत भी दिखाई और उसका एक नतीजा रहा कि आपको आज बादशाहपुर से टिकट। राजनीति में थोड़ा बहुत तो दिखाना भी पड़ता है। आपको लगता है आपकी तरह कोई और भी दम दिखाता तो कुछ बदलाव हो जाता है एक बार में? हाँ, दिखा रहे जब भी तो बदलाव हो रहा है। लेकिन 19 में आप नहीं दिखा पाए ना। 19 में पता ही नहीं लगा। 19 में एंड टाइम पे एक समय टिकट कटी। मुगालते में रह गए। मुगालते में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी 1% भी कि मेरी टिकट कटेगी। चलिए, अब टिकट मिल गई, चुनाव की क्या तैयारी है? कौन कौन बड़े नेता आपके? चुनाव तो मैं सालों से कर रहा हूँ और सभी जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ते हैं वो अपने लिए सब अच्छे होते हैं। जनता फैसला करती है। 5 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, फैसला हो जाएगा कि कौन अच्छा है, कौन जनता की पसंद का नुमाइंदा है। हम 3 घंटे से बैठे हैं, देख रहे हैं आपके ताता लग रहा है किस तरीके से। नहीं, लोगों का प्यार है, लोगों में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने नरवीर सिंह को टिकट दिया है और लोगों की मांग थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों की इच्छानुसार ही टिकट दिया है। नरवीर सिंह तो बहुत होंगे हरियाणा में, सबको टिकट नहीं दिया, लेकिन लोगों की इच्छाओं के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। लेकिन आज आपने बड़ी शालीनता से नामांकन किया, अक्सर लोग देखते हैं बड़ा धूमधाम से और ताम झाम के साथ, क्या बदलाव? नहीं, मैंने 8वां नॉमिनेशन भरा है। पहले मैं भी धूमधाम से करता था, लेकिन अब गर्मी का महीना है और लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। एक जनसभा चुनाव में करूंगा और वो भी आखिरी हफ्ते में, और वो माननीय अमित शाह जी उस चुनाव में आएंगे, उस जनसभा में मुख्य अतिथि होंगे, वो जनसभा करूँगा। लेकिन आपने कहा गर्मी है, राम जी तो मेहरबान होता है, झमाझम बारिश। नहीं, फिर भी बारिश होने के बावजूद भी गर्मी है। जब आदमी हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं तो गर्मी तो लगती है। मतलब एक विशाल रैली करेंगे जिसमें अमित शाह आएंगे? जी। एक उसके अलावा कोई बड़े दिग्गज नेता? ना मोदी जी नहीं, और एक अमित शाह जी एक। तो उसकी तैयारी हम देख रहे हैं बड़ी जोर शोर से चल रही है। अभी जोर शोर से नहीं, अभी तो ना तारीख आई है, ना समय आया है। नहीं, झंडे बैनर वगैरह तो चुनाव के लिए है, ये अमित शाह जी के लिए नहीं है। ये तो रोज चुनाव प्रचार प्रसार में जाते हैं, उनके लिए है। आपके गुरुग्राम के मुद्दे क्या, बादशाहपुर के मुद्दे क्या है? एक तो पानी निकासी सबसे बड़ी, एक बेसहारा पशु, कचड़े के ढेर और लाइटों की सबसे बड़ी समस्या। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में मुद्दा उठा था, जो आपके प्रत्याशी थे उन्होंने भी बड़े आरोप लगाए थे और आपने भी बहुत कुछ कहा, टिकट काट करके किस तरीके से सरकार बन गई, क्या किस तरीके से देखते हैं? गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है, 30 लाख की आबादी होगी, समस्याएं भी बढ़ रही हैं और यदि समस्याओं का समयानुसार इनका निपटान नहीं किया तो ये भी कैंसर का रूप ले लेंगे। गुड़गांव में हॉस्पिटल की कमी है, सब्जी मंडियों की कमी है, गुड़गांव में अंडरपास फ्लाईओवर बनने चाहिए और गुड़गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, जो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि आज भी गुड़गांव में यदि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो कई घंटों का जाम लग जाता है। सरकार बनने पर अब इसका बैठकर अच्छी तरह से इंतजाम करेंगे। जिस योजना में आप थे, मैंने आपका एक इवेंट देखा था, पर्यावरण को लेकर के आपने पॉलीथीन के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाए। क्या लगता है जिस तरीके से तमाम पर्यावरण, नाले वगैरह सब इसी की वजह से चौक होते हैं, क्या प्रायोरिटी पे आपका मुद्दा रहेगा ये? बिल्कुल, आज भी मेरा मुद्दा है और मैं हर जगह कहता हूँ कि इस पॉलीथीन को बंद करो और शादी ब्याह में कार्ड छपवाना बंद करो। मैंने अपने बेटे बेटी की शादी की, एक भी मैंने कार्ड नहीं छपवाया और उसके बाद असर भी हुआ है एकदम। देखो, समाज बदलता नहीं। मैं ये मानता हूँ कि आज भी 4-5% लोगों ने व्हाट्सएप पे कुआं पूजन के शादी के निमंत्रण देने शुरू कर दिए हैं और मैं तो हर एक से कहता हूँ कि कार्ड देने की जरूरत नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप करो और मैं उन शादियों में जाता हूँ। आज आपके बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, मंत्री बनवारी लाल का भी टिकट कट गया, क्या
न ईमानदारी से मुझे नीचे अभी पता लगा है कि किस किस को टिकट मिली है, कि वहाँ बनवारी लाल की जगह किसको दे दी, बिमला जी को मिली, जिनको नहीं दी उनको तो, क्योंकि मेरी भी टिकट कटी थी, दुख मुझे भी हुआ था, मैं वैसा महसूस कर सकता हूँ, और जिनको मिली उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये वजह क्या लगता है, बनवारी लाल जी के साथ जो सहकारिता विभाग का मामला था जुड़ा हुआ था, तमाम हम लोग भी दिखा रहे थे, क्या लगता है वो वजह रही या गुटबाजी वजह रही या राव का हाथ नहीं रहा क्योंकि वो खट्टर खेमे में चले गए, ये कहीं नुकसान आपको लगता है? हाँ, न कहीं की पार्टी बाजी है। बनवारी लाल अच्छे आदमी रहे, मेरे साथ वो मिनिस्टर भी रहे, अच्छे आदमी है, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करूँगा, अच्छा आदमी, चाहे उसकी टिकट कट गई हो, पार्टी ने सोच के दिया कि हिसाब से, ये बनवारी लाल जी बुरे आदमी नहीं है। चलिए आखिरी सवाल करेंगे, इस चुनाव में पूरी रणनीति क्या होगी, क्या मेन ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरीके का हम आपका देख रहे हैं यहाँ पे लोग जो आ रहे, तांता लगा हुआ है, तो जाहिर है आपके पास चुनाव है, समय कम है, लोगों से मिलना जुलना भी है, तो क्या मेन एजेंडा लेकर के ऐसा चलेंगे बादशाहपुर के? मैं तो ये कह सकता हूँ कि जनता यदि मुझे यहाँ से विधायक चुनेगी, सरकार बनेगी, तो मैं मंत्री बनूंगा, हरियाणा और दक्षिण हरियाणा में विकास के काम करूंगा, और जो पिछले 2014 से 19 तक का विकास किया वो आम जनता को पता है। उसी काम के सहारे लोग नरवीर सिंह को पसंद कर रहे थे, इसीलिए हाईकमान ने मुझे टिकट दिया, और लोगों को उम्मीद है कि नरवीर सिंह ही दक्षिण हरियाणा में विकास कर सकते। कांग्रेस ने वर्धन को उतारा आपके मुकाबले? हाँ, कोई न कोई तो उतरना ही था, वर्धन यादव को उतार दिया। मानते मुकाबला थोड़ा बहुत होगा, कहीं अभी चुनाव उठने तो दो, वोटों का बिखराव कहीं होगा थोड़ा सा? नहीं, अहिर तो दो लड़ते ही, मैं जब भी लड़ा, जब भी अहिर था, राव धर्मपाल का लड़का था, वो तो कई बार एमएलए रहे, ये तो जनता फैसला करती है, मुकाबला होता नहीं। राकेश दौलताबाद की धर्मपत्नी भी मैदान में है, जब मैं चुनाव जीता, जब ये सब थे उम्मीदवार, तो कोई वो बात नहीं, कहीं कोई मुकाबला नहीं, मुकाबला होगा, जनता करेगी, मैं क्या मुकाबला करूंगा। जनता मुकाबला करेगी, और ये हमने आपको इंटरव्यू दिखाया, हालांकि समय कम है और एचआर न्यूज चाहता था और भी सवाल करे, लेकिन कहें कि चुनाव के वक्त में नेता बिजी होते हैं, समय इतना मिल जाए वो ही बहुत है, लेकिन एचआर न्यूज पे लगातार आप पूर्व मंत्री जो कहें कि राव नरवीर सिंह हैं उनको लेके चर्चा देखते रहेंगे, तमाम चुनाव का विश्लेषण करेंगे। लोकसभा चुनाव में भी हमने आपको दिखाया था किस तरह की भूमिका थी, और राव नरवीर इस बार चुनाव लड़ने के लिए जी जान लगा देंगे और बादशाहपुर से जीत करके भाजपा की झोली में ये सीट डालने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये चुनाव परिणाम बताएगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।